हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने का प्रयास करेंगे मौलिक अधिकार में एक अधिकार हमारा समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार में क्या कहा जाता है, तो समानता का अधिकार हमारा अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। अब ये समानता का अधिकार का सीधा तात्पर्य यही है कि लोग आपस में सभी समान हैं। तो आपस में समान कैसे होंगे, तो आपस में समान बनाने के लिए हमारा संविधान कहता है। अब यह संविधान कहता है तो संविधान सर्वोच्च है, यानी हमारा देश में विधि का शासन है। अब ये विधि शासन करेगा तो कोई भी व्यक्ति अपने को उच्च और दूसरे को नीच नहीं कह पाएगा। सभी आपस में समान होंगे, चाहे वह किसी अंबानी फैमिली से बिलोंग करता हो या खुद अंबानी ही क्यों ना हो, या फिर कोई एक्टर को बोल सकते हैं जैसे में सलमान खान हो, या फिर एक आम आदमी हो, या फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं हो, सभी हमारा विधि के समक्ष समान होंगे। चाहे वह किसी भी जाति से हो, चाहे वह किसी भी पद पे हो, या फिर वह किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठा प्राप्त किया हुआ हो, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। इसका यही तात्पर्य है कि हमारा विधि सर्वोच्च होगा, हमारा विधि सर्वोच्च होगा। यह विधि का शासन का स्वरूप हमारा एक प्रोफेसर थे, डायसी, इन्होंने ही विधि के शासन का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं समानता के अधिकार में लोगों को बीच समानता स्थापित कैसे करें। संविधान तो कह दिया कि समानता का अधिकार सबको है, लेकिन यह समानता स्थापित होगी कैसे। तो समानता स्थापित करने का सबसे बड़ा योगदान हमारा संसद या विधानसभा को जाता है, जो कि कानून बना करके लोगों को बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं। जैसे एक बच्चा दिल्ली के सेंट माइकल में पढ़ता है या फिर सेंट स्टीफन में पढ़ता है और उसके पिता प्रोफेसर हैं। तो ये बच्चा का परिस्थितियाँ और एक दूसरा बच्चा को परिस्थिति उठाते हैं। एक बच्चा छत्तीसगढ़ का जंगल में पला बड़ा हो, जनजातीय समूह से बिलोंग करता हो, तो इन दोनों की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न हैं। इसका लालन पालन कैसा हुआ हो और इसका लालन पालन कैसा हुआ हो, इसका दिमाग कैसा चलता हो और इसका दिमाग कैसा चलता हो, इसका शिक्षा व्यवस्था कैसा है और इसका शिक्षा व्यवस्था कैसा है, तो दोनों के बीच में समानता कैसे स्थापित होगी। समानता स्थापित नहीं हो सकती है। तो इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती है या फिर कानून बनाती है और लोगों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास करती है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे में कोई व्यक्ति समाज के सबसे हाशिए पर स्थित हो, हाशिए मतलब समाज के अंतिम कतार में जो व्यक्ति खड़ा हो, उसकी बात किया जा रहा है। जैसे जो वंचित हो, जैसे हमारा एसी एसटी हो गए, ठीक है, हाशिए पर हो, सबसे अंतिम कतार में हो, तो उनके लिए सरकार संरक्षण प्रदान करती है। अब ये संरक्षण क्या है, उसको आगे देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, या फिर हम लोग देखते हैं संरक्षण है क्या। संरक्षण का तात्पर्य यही है कि कोई व्यक्ति विकलांग हो और एक व्यक्ति ठीक ठाक हो, दोनों को एक ही रेस में दौड़ाया गया हो, तो जाहिर सी बात है जो आदमी ठीक ठाक है वो हमेशा जीत जाएगा। तो इन दोनों के बीच समानता स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई सरकार कि जो ठीक व्यक्ति है उसको यहाँ खड़ा कर दिया जाए और जो विकलांग व्यक्ति है उसको यहाँ खड़ा कर दिया जाए। उसके बाद दोनों की इसी रेस में दौड़ाने की बात करी जाए, दोनों की इस रेस में दौड़ाया जाए। फिर तो ये जो विकलांग व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया,
ये जो विकलांग व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया, इसी को हम लोग संरक्षण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। ये संरक्षण शब्द हमारा यूएसए से आया है। ये जो संरक्षण शब्द है हमारा संविधान में यूएसए से आया है। उसको हम लोग देखते हैं जो विधि बना करके कैसे सरकार लोगों को भी समानता स्थापित कर रही है। जैसे कोई व्यक्ति वंचित वर्ग से हो, एसी एसटी हो, उसको एक विधि बनाया। विधि बनाया कैसा? कोई भी जनजाति जहाँ पर रह रहा हो, कोई भी जनजाति जहाँ पर रह रहा हो, उनका भूमि पर मालिकाना पेपर नहीं मांगा जाएगा। जैसे आप कहीं पे रह रहे हैं तो उस जगह का, उस घर का, उस प्लॉट का आपसे पेपर मांगा जाता है। लेकिन हमारा जो वंचित वर्ग है, एसी एसटी है, उनसे ये पेपर नहीं मांगा जाता है। यही हमारा संरक्षण है। यही जो सरकार हमारे संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों हम देखते हैं समानता का अधिकार, जहां हम लोग बताएं कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है कि सभी के साथ समान व्यवहार करके लोगों को भी समानता स्थापित हो सकता है? ये सवाल तो उठता है भाई कि आखिर सभी के साथ समान व्यवहार करके लोगों को भी समानता स्थापित किया जा सकता है या नहीं? तो जवाब आगे मिलेगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि समानता को सभी के समान व्यवहार किया जाएगा, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भेदभाव किया जाएगा। समानता स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे। भेदभाव दो प्रकार से हो सकता है, तार्किक भी हो सकता है और अतार्किक भी हो सकता है। अतार्किक भेदभाव में हम कह सकते हैं कि कोई भी आईएएस अधिकारी है तो उसका जो वेतन का निर्धारण हम लोग करेंगे वह जाति के आधार पर होगा। जैसे उच्च जाति वालों को हम अधिक वेतन देंगे, निम्न जाति वाले जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको हम कम वेतन देंगे, या फिर निम्न जाति वालों को हम अधिक वेतन देंगे और उच्च जाति वालों को हम अधिक वेतन देंगे। इस प्रकार यह जो भेदभाव है अतार्किक भेदभाव। लेकिन तार्किक भेदभाव कैसा हो सकता है? एक आईएएस ऑफिसर है, एक पीसीएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर का वेतन और पीसीएस ऑफिसर का वेतन जो है अलग अलग होना चाहिए, असमान वेतन होगा, और यह असमान वेतन है भी। तो ये जो भेदभाव है यह तार्किक भेदभाव है। अब एक और हम कह सकते हैं तार्किक भेदभाव में जो हमारा आरक्षण दिया जाता है वो तार्किक भेदभाव है। तो ये भेदभाव है, तो ये भेदभाव करेगा कौन? ये भेदभाव हमारा जो है संसद है या विधानसभा है, नीति का निर्माण करके, नीतियां बना करके करता है। तो ये भी बात उठता है कि ये भेदभाव जो संसद बना रही है, विधानसभा बना रही है, वो तार्किक भेदभाव है या अतार्किक भेदभाव है? इसको निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण जो है हमारा उच्चतम न्यायालय करता है कि तार्किक भेदभाव है या अतार्किक भेदभाव है। जैसे हाल ही में एक जजमेंट आया है कि आर्थिक आधार पर जो भी भेदभाव किया जा रहा है, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो हमारा तार्किक भेदभाव है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? दोस्तों ये समानता का अधिकार हम लोगों ने देखा कि है क्या। तो समानता का अधिकार हमारा आर्टिकल कितना में वर्णित किया गया है? आर्टिकल 14 में वर्णित किया गया है। तो आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार तो वर्णन किया गया है, लेकिन क्या ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से ही पूरा हो सकता है? तो नहीं होगा, क्योंकि समानता लाने के लिए कुछ न कुछ नीतियां बनाना पड़ेगा, कुछ न कुछ, या फिर संविधान में वर्णन करना पड़ेगा कि आखिर कैसे समानता स्थापित किया जाए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि असमानता का कारण क्या है। तो असमानता का जो कारण है वो कारण को ही हम मिटा देंगे तो समानता स्थापित हो सकेगी। जैसे कह दे कि जाति, लिंग, जन्म स्थान, अवसर, स्पृश्यता,
उपाधि ये सब जो है भेदभाव उत्पन्न करने वाला तत्व है। आखिर ये सब भेदभाव जब उत्पन्न करने वाला तत्व है तो इन तत्वों को ही हम खत्म कर दें तो क्या हमारा समानता स्थापित करने में सहायक होगा? तो यही चीज हमारा है आर्टिकल 14 में जो हमारा समानता का अधिकार दिया हुआ है, और 14 को पूर्ति करने के लिए ही हमारा आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हमारा समानता का लक्ष्य है संविधान में, तो इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए इन तत्वों का इसमें समाहित होना आवश्यक है। यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 14 का ही पुत्र है ये सब। 15, 16, 17, 18 इसी 14 का ही ये चारों संतान है। और इन संतानों में जो बातें वर्णित किया गया है उसको हम समाप्त करके 14 को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारा लक्ष्य क्या है? 14 है। प्राप्त करने का सोर्स क्या है? 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। इन लक्ष्यों को पूर्ति करने के बाद इन उद्देश्यों को पूर्ति करने के बाद यह हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा हमारा समानता का अधिकार। आगे हम आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 का जिक्र करेंगे।